बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इस वक्त मज़ीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन, एक वाक़या मुझे याद आ रहा है कि फ़्रांस की जर्नल में जब फ़्रांस में सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हुई खाने और पीने के हवाले से कहस साली का दौर आया, तो वहाँ के जर्नल से लोगों ने रिक्वेस्ट की कि खाने का कुछ कीजिए। वो जो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ था उसने कहा बेहतर तो ये कि घास को जो है ना उबाल लिया जाए और वो घास खा लो। मगर वक्त के साथ साथ तवील गुफ्तगू है ये, जब वक्त आया तो अवामुन्नास ने उसी जर्नल को पकड़ा, उसी जर्नल साहब को, और साथ साथ ये किया कि घास तोड़ी और उसके मुंह में डाली और उसका सर कलम कर दिया। नाजरीन, जहां जुल्म और बर्बरियत और फस्तायत होती है वहां यही होता है। नाजरीन, इस वक्त आप सूरत हाल देखें पाकिस्तान में बिजली के बिलों की, पूरे मुल्क में गाहे बगाए मुख्तलिफ शहरों में, चाहे वो गुजरांवाला हो, लाहौर हो, सियालकोट हो, इस्लामाबाद हो, मुल्तान हो, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहा है, लोग बिल जला रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जहां भी वापडा का एहलकार नजर आए मीटर काटने की शक्ल में, तो लोग मुनज़्ज़म शक्ल में इकट्ठे हो जाते हैं। कैफियत तो यह है कि नाजरीन, यहाँ पर एक शाह साहब हैं, आपकी स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं, जिसका जस्ट 2 यूनिट कंज्यूम हुए 3800 रुपये उसे बिल आ गया। उसके साथ साथ ये है कि सियालकोट के एक दूध की दुकान है जिसका बिल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, 22 लाख रुपए बिल आ चुका है। नाजरीन, सूरत हाल तो ये है कि जो कमाने वाला 900 रुपये कमाने वाला दिहाड़ी वाला शख्स था, वो इस वक्त 16-16 हज़ार या 20-20 हज़ार रुपये बिल दे रहा है। और लोग रो रहे हैं, दुहाइयां दे रहे हैं कि करेंगे क्या और कैसे ज़िंदगी चलेगी। और दिखाई ये दे रहा है कि आने वाले दिनों में जब जैसे ही लोगों ने बाइकाट कर दिया और ये सिविल नाफरमानी की तहरीक चल निकली है, तो यकीन ही हमारा कि अगले महीने इनसे रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो सकेगा, और वो इकट्ठा ना हुआ तो IMF को क्या जवाब देंगे। यानी तबाही तबाही है। मुल्तान में तो सूरत हाल ये हो चुकी है कि वापडा ने अपने तमाम ग्रीन नंबर प्लेट्स को उतार दिया है और साथ साथ पुलिस एहलकार मांग लिए हैं जनाब, पूरे पाकिस्तान में, मुल्तान में भी और पूरे पाकिस्तान में। वजह यह है कि जहां भी हम जाते हैं लोग टॉर्चर करते हैं, मारते हैं। हमारा कहना यह है कि किस किस को आप एहलकार देंगे, कहां कहां तक एहलकार देंगे, किस सिलसिले में एहलकार देंगे। जुल्म कर दिया आपने, इंतहा कर दी है। बहरहाल अफसोस का मकाम है कि कौम भी नहीं उठती, मुत्तहिद होकर जागे और अच्छी तरीके से जागे, तब तो बात है, वरना तो ये आगे भी 7 रुपये फी यूनिट के हिसाब से इजाफे के लिए ये बैठे हुए हैं। इस वक्त तमाम कैलकुलेशन सब लोगों की जवाब दे चुकी हैं। नाज़रीन आलम तो ये है कि आपको इस वक्त क्या बताएं, पूरी कोशिश यही हो रही है कि जो शख्स 1100 रुपये जिसका बिल कम नहीं करता वापडा, वहां पर शहबाज शरीफ साहब इस सिस्टम के अंदर आकर 1100 अरब रुपए अपने माफ करवा कर चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? वही हाफिज जी एंड कंपनी और उनकी आशीर्वाद और उनकी कोशिशों से, उन्हीं की फेवर से। नाजरीन, सूरत हाल तो ये बन चुकी है, इंतहाई अफसोस का मकाम है। जो हमारे वजीर सेहत साहब है, उनकी अहलिया एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाती हैं और वो 2 नंबर अद्वियात बेच रही हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, ये तो सूरत हाल हमारे मुल्क की बन चुकी है। कहाँ इमरान खान साहब हैं जिनके ऊपर किसी किस्म के कोई केसेस नहीं हैं, वो मुल्क नहीं छोड़ना चाहता, वो साइफर को डील कर रहा है, 180 केसेस को डील कर रहा है। और कहाँ आलम यह है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हुदैबिया पेपर मिल रहा है, और इसके साथ साथ जनाब मनी लॉन्ड्रिंग है, विकी लीक्स है, और इसके साथ साथ वो TT के बिल थे, 1100 अरब रुपए थे, और पनामा लीक्स थी, और दुबई लीक्स थी, और 40 अरब के जाली अकाउंट्स थे। नाज़रीन, कहाँ गए सब कुछ? सब कुछ एकदम गायब हो चुका है, इस वक्त स्क्रीनों से गायब हो चुका है। यानी ये लोग शुरफा ठहरे, ठीक ठहरे, दुरुस्त ठहरे, और उसके साथ साथ जो मुल्क में रह रहा है वो गलत है। और नवाज शरीफ साहब को जा तो ये है, ये भी साथ साथ फरमाते हैं कि जनाब मैं बुजदल नहीं हूँ, बुजदल जेल के अंदर रो रहा है। यानी जो जेल में है वो बुजदल है, और जो शख्स लंदन बैठा है वो ये कह रहा है कि मेरे तमाम केसेस 0 किए जाएं तब मैं आऊँगा। यानी वो दवा लेने गया था, अब वो केस 0 करने की बात कर रहा है। इससे ज़्यादा जुल्म और सितम क्या हो। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे इमरान खान साहब की तस्वीर है। मुझे बताइए, ये हसीन और जमील शख्स, ये दहशतगर्द है, ये करप्ट है, ये बुजदिल है। यानी इसे बुजदिल करार दे दिया गया है, अपनी हरकतों पर गौर व खोज नहीं किया गया। नाज़रीन, इसके साथ साथ सूरत हाल ये है, आपने अबुल कलाम आज़ाद साहब की किताब है इंडिया विंस फ्रीडम, डेफिनेटली आपने पढ़ी होगी। इसके साथ साथ दूसरी 2 किताबें भी हैं, 1984 है, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान है। अगर इंडिया विंस फ्रीडम में एक बात उन्होंने की है कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तानी भी पाकिस्तान से हिजरत को तरजीह देंगे, और 2 बातें बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने की थी। ये किताब जो है ना, इस वक्त अर्ली पाकिस्तान जब बॉर्न हो रहा था उस वक्त लिखी गई। एक तो ये थी कि पाकिस्तान टूट जाएगा, वो तो हो गया। दूसरी ये है कि इंतज़ामी तौर पर डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। उसकी भी वजह यही है कि जो लोग हमारे मुंतज़िम और जिस किस्म की शराफिया वहाँ से हिजरत कर रही है, ये इंतज़ामी तौर पर नाअहल हैं, और जिसका अमली सबूत इस वक्त नज़र भी आ रहा है। क्या कहना है जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, जो तनख्वाह तो 15 लाख लेते हैं, और इसके अलावा साथ साथ सूरत हाल ये है कि उनको बिजली माफ़ है, यूनिट्स माफ़ हैं, गैस के बिल माफ़ हैं,
उनके पास गार्ड्स मौजूद है, उनको क्या परवाह क्या होनी है। आलम तो ये है कि 50,000 केसेस ज़ेले इल्तवा हैं उनके अंडर, मगर उसका कोई परेशान हाल नहीं है। उसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बताएं, और 3,000 ऐसे लोग भी हैं पूरे पाकिस्तान में जिनको 2100 यूनिट माफ हैं। इनका क्या किया जाएगा? कुछ भी नहीं किया जा सकता। और साथ साथ नाज़रीन अलमिया यह है कि सूरत हाल इस वक्त मजीद दिगरगों उस वक्त हो जाती है कि जनाब सब, जब आप देखें कि कंपनी है, ये पीडीएम की गवर्नमेंट है, इनका इंतकाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही है। इमरान खान से बदला लेना है। डॉक्टर नौशीन केस देख लें आप, इस वक्त दीगर केसेस देख लें जो किया गया है, इमरान खान के साथियों के साथ जो किया जा रहा है, जो सूरत हाल बन रही है। नाज़रीन इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ भी बताएं कि जनाब साहब दिलावर, हुमायूं दिलावर को ओएसडी बना दिया गया है। खबर तो बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन इस खबर के अंदर मजीद एक खबर है, यानी जज से हटाकर नीचे लेकर आए हैं, जिसमें लिखा हुआ है न्यूली क्रिएटेड। ये न्यूली क्रिएटेड क्या है? ये एक बारीक वारदात है जो की गई है। और न्यूली क्रिएटेड के अंदर ये है कि ये अब सामने तो नहीं रहेंगे फ्रंट पर, क्योंकि उनका इन्होंने एक लेटर लिख कर दिया है कि मैं जहां भी जाता हूं, जहां भी रहता हूं, अहले खाना के साथ पार्क है, मैदान है, रेस्टोरेंट्स हैं या स्कूल कॉलेजेस हैं, वहां पर मेरी शदीद गालम गलोच और जग हंसाई होती है। भाई बाइज्जत फैसले करोगे तो कुछ अच्छा होगा। अब ये न्यूली क्रिएटेड में ये है कि इनको एक दफ़ा पीछे कर लिया गया, आने वाला वक्त बताएगा कि इनको बैंकिंग कोर्ट में लगाया जाता है, तसाब अदालत में लगाया जाता है, ये स्पेशल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो अदालतें कायम हुई हैं वहाँ लगाया जाता है, यानी कहाँ इनको तैनात किया जाता है। डेफिनेटली कासल इस किस्म की शख्सियत है और इनसे मजीद काम भी लिया जाएगा इसी सिलसिले में। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है पाकिस्तान में, इस वक्त जर्नल्स हो या पीडीएम हो, उनकी वजह से सियासी हो, आइनी हो, मुआशी हो, मुआशरती, ये एक शदीद तरीन बहरान पैदा हो चुका है। उस बहरानी कैफियत में और तो कुछ नहीं हो रहा। अब तो हाफिज साहब से भी अवाम उन्नास इल्तिजा कर रही है, खुदारा खौफ कीजिए। मगर अयाज सादिक साहब का क्या कहना, जिन लोगों ने अगर दोबारा पीटीआई को चुना तो यकीन हम उनसे इंतकाम लेंगे। भाई ये इंतकाम ही तो है जो ले रहे हैं आप अवाम उन्नास से। ये नवाज शरीफ साहब भी इंतकाम ले रहे हैं अवाम से। नाज़रीन मरियम साहबा का वो आपको याद होगी एक टेप जिसमें उन्होंने कहा था कि सेहत कार्ड बंद करें, इस अवाम को पता लगना चाहिए कि इमरान खान का कैसे साथ देते हैं। यानी ये रिवेंज ले रहे हैं। असल में तो ये पपेट्स हैं, CIA के हों या इस वक्त मिल्ट MI6 के हों, ये उन्हीं के हैं। क्यों ना हो, जब नवाज शरीफ साहब को अरेस्ट मुशर्रफ साहब ने किया तो सूरत हाल उस वक्त ये थी कि अमेरिका से कहा गया कि हमें तशवीश है। इमरान खान की बारी वो नहीं कहते हमें तशवीश है, इनकी बारी कहते हैं हमें तशवीश है। लाजिम बात है इनके कासल ऐसे, इनके टट्टू हैं। अब सूरत हाल ये है कि जनाब कभी मुलाकातें मरियम साहबा की हो रही हैं, ना साहब बरतानवी हाई कमिश्नर से हो रही हैं, अमेरिकन एम्बेसडर है तो वो इलेक्शन कमीशन में जा रहा है, नवाज शरीफ साहब हैं तो वो वजीर इसराइल से मिल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? आप इलेक्शन कमीशन अपने को मिलवा कर दिखाएं ना, किसी वजीर को जाकर इन्वॉल्वमेंट करके दिखाएं अमेरिका या बरतानिया में, आपको पता चल जाएगा। जनाब साहब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो जेन मैरियट हैं जो पाकिस्तान में खुलकर सामने आ चुकी हैं। हम इनकार करते रहे, हम आपको एक माह पहले भी बताते रहे जी, यूक्रेन जंग के हवाले से उनका ये कि पाकिस्तान की फेवर मांग रही हैं, खुशनुदी मांग रही है, इन्वॉल्वमेंट मांग रही हैं। हालत तो ये है कि इस वक्त 10,000 से ज़्यादा रॉकेट्स भेजे जा चुके हैं यूक्रेन के अंदर। 146 कंटेनर वाया कराची, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन पहुँच चुके हैं और पाकिस्तान की सपोर्ट को साथ जारी रखने का अज़म इजहार किए हुए हैं। इमरान खान ये नहीं था चाहता, यानी एब्सोल्युटली नॉट। अब यूक्रेन जो जंग थी वो यूक्रेन, रशिया, यूरोप और अमेरिका के दरमियान हो रही थी। अमेरिका यूक्रेन और यूरोप भी यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ था, मगर उसमें साथ पाकिस्तान का दरकार था। और इमरान खान तो जनाब किराए का फौजी और किराए की बंदूक बनने के लिए तैयार नहीं था। यही वजह है कि इमरान खान को हटाया गया और इसी वजूहत की बिना पे मरियम बीबी से मुलाकातें हो रही हैं, दीगर से मुलाकातें हो रही हैं, साजिशी लोग हैं, साजिशें परवान चढ़ रही हैं। नाज़रीन सूरत हाल तो ये बड़ा दिलचस्प तबसरे आ रहे हैं कि गरीजन स्टेटस बन गया पाकिस्तान का। और एक जगह तो ये भी कहना है कि पाकिस्तान को सैटेलाइट स्टेट यूक्रेन की या आर्मी की या US आर्मी की नहीं बनना चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि ये बहुत बड़ा थप्पड़ है पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट पर, जो ब्रिटिश एम्बेसी जो पाकिस्तान के अंदर कर रही है और इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन नाज़रीन क्या करें, ना कोई बोलने के लिए तैयार है, ना कोई सुनने के लिए तैयार है। सब लोग एक ही सिमत में, एक ही तरह, एक ही कैफियत में चले जा रहे हैं। सबको इल्म है जो होना है जो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये बताएं कि कैफियत तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में और बरतानिया ने यूक्रेन के अंदर
28 अरब पाउंड की इमदाद एक साल में दी है, 28 अरब पाउंड, जिसमें सिर्फ 2.3 अरब पाउंड तो जंग के लिए इस्तेमाल हुए हैं। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी इमदाद है। उसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि हमारे पीडीएम या मौजूदा गवर्नमेंट का ब्रिटिश जो पाकिस्तानी मोहम्मद ज़हूर हैं, उनकी अहलिया यूक्रेनी डांसर हैं, उनसे मुलाकात करना, उनको जेट तैयारे फराहम करना, यानी ये सारा ट्रैका एक तरह से बना हुआ है। हालत तो ये है कि जो 76 साल पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे थे, आज भी उसी तरीके से हैं, आज भी उसी अंदाज में चल रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको महंगाई की सूरत हाल में बताऊं कि इस वक्त तक पूरी दुनिया में 7.8% महंगाई बढ़ रही है, मगर पाकिस्तान में 45% से ज्यादा बढ़ चुकी है। नाजरीन, जो इस वक्त श्रीलंका डिफॉल्ट कर चुका है, वहां भी 7% के हिसाब से है। ये आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म और सितम जो अवाम के साथ ढाया जा रहा है, हमें महसूस होता है खुदा ना खास्ता ये वही तो नहीं जो पाकिस्तान प्रोजेक्ट 2033 बनाया गया था, जिसमें बलोचिस्तान अलग कर दो, पंजाब अलग कर दो और सिंध को अलग कर दो और पाकिस्तान को पंजाब तक ही महदूद कर लो। और ये लग भी ऐसे रहा है और ये उसी प्रोजेक्ट पे चल रहे हैं, यानी सिविल नाफरमानी चलेगी, इदारों के खिलाफ अवाम होगी, मुल्क डिफॉल्ट करेगा, सिस्टम डिफॉल्ट करेगा, इंतजामी तबाही होगी, दहशतगर्दी होगी और यकीनी तौर पर मुल्क रन नहीं कर सकेगा। यानी करीब करीब ये उसी सिमत में ही जा रहे हैं और बड़ी तेजी से जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो गिलगित में सूरत हाल हो चुकी है, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया तो बता नहीं रहा, इस वक्त फिरका वाराना फसादात डूब चुके हैं, पड़ चुके हैं। हालात यह है कि गिलगित वही जगह है जहां आगे सुस्त बॉर्डर है, जहां आपका सी पैक है, जो सेंटर है, पीछे लद्दाख है, और वहां जनाब दो ग्रुप खड़े हुए हैं और अमली तौर पर सूरत हाल कानून मुअत्तल हो चुका है। यानी कितनी पुरअमन जगह थी और वहां इस वक्त शदीद तरीन मामलात जन्म पा चुके हैं। बहरहाल ये जुल्म की अलामत है, क्या कहना है इस जगह का। और उसके साथ साथ सूरत हाल अगर आप देखें तो मैं एक बात और करूंगा कि मौजूदा जो हमारा निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं, अगर आपको इनके इलाके से वोटर के लिए खड़े हो तो इनको काउंसलर भी कोई ना खड़ा करे। और इनका जो ज़ाती तौर पर बिलियन रुपीज़ का बिजनेस है, वो पाउडर का हो या इस वक्त स्मगल तेल का हो ईरान से, वो तो सबके सामने है। उसके अलावा आप बात करें कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो 27 बच्चे हैं, उन्होंने मुलाकात की है कि जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से, जो 38 ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे पहले पिछले साल उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से हुई थी, मगर अभी सूरत हाल यह कि जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने आगाह ही नहीं किया सदर पाकिस्तान को, वो सीधा उन्होंने उठाया जनाब इस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पास ले गए। यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बताएंगे कि पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल क्या है, इसका जमहूरी निज़ाम और जमहूरी कुव्वतें कभी भी नहीं बताएंगी। बहरहाल हम क्या कह सकते हैं, सूरत हाल तो इस वक्त मजीद दिगरगू हो चुकी है। साथ साथ आलम यह है कि नाज़रीन, अवाम का जो हाल इस वक्त इन लोगों ने कर दिया है और जो इमरान खान के साथ जो कुछ कर रहे हैं, ये मैं तो एक बात करता हूं कि ये कौम को जागने की ज़रूरत है। इमरान खान ने जो हमें नज़रिया दिया उसके हवाले से मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, अपनी अपनी सतह पर एहतजाज की ज़रूरत है। और सबसे बेहतरीन काम जो नौजवान लोग कर रहे हैं इस वक्त, इमरान खान जेल में है, उनकी शेप बढ़ी हुई है, उसको देख कर बहुत से हज़ारों और लाखों नौजवानों ने मजीद दाढ़ी रख ली है एहतजाजन। ये होती है चीज़, ये होती है स्पिरिट। और साथ साथ एक और ज़बरदस्त इजाफा किया कि 30 लाख खतूत इमरान खान साहब को कैदी नंबर 804 बैरक नंबर 3 के नाम अटक जेल खैर सगाली के लिखे जा रहे हैं। ये भी तारीख बन जाएगी कि अटक जेल के किसी भी कैदी को इस कदर खतूत आए नौजवानों की तरफ से। अच्छी चीज़ है, काविश को जिंदा रखा हुआ है उन्होंने, कोशिश को जिंदा रखा हुआ है, तहरीक को जिंदा रखा हुआ है। ये भी एक बाकमाल बात है, इस पर भी उनको दाद देनी चाहिए तमाम नौजवानों को। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल हमारे लिए बन चुकी है और हम जिस पताल में गिर चुके हैं, अब यूक्रेन के अंदर जनाब वो जो हमारी बरतानवी हाई कमिश्नर हैं, वो हमें बता रही हैं कि पाकिस्तान स्किल्ड वर्क भी देगा। ये प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए और ये मेसन्स हो गए और डिफरेंट लोग हो गए, क्योंकि पूरा यूक्रेन तबाह हो चुका। साथ साथ मैन पावर फाइट करने के लिए भी पाकिस्तान देगा। आप अंदाज़ा लगाएं, हम हर जगह किराए की कॉलोनी बने हुए हैं, अफगानिस्तान हो, कहीं भी मैटर हो। चले यहाँ तो हम कहते थे मुस्लिम उम्मा का मसला है, यूक्रेन में कौन सा मुस्लिम उम्मा है? अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि हमारे मुल्क के साथ और हमारे साथ क्या हो रहा है? यानी हर तरफ से हम पिसे और मारे जा रहे हैं। ये हमारी सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है। बहरहाल अफसोस का मकाम है, जुल्म का मकाम है, लेकिन इसी असना में हर नए दिन के साथ कंपनी भी इस वक्त लोगों के सामने आश्कार हो रही है और लोग भी आश्कार हो रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि उठिए, जागिए और अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, अपने आप को पहचानिए, जो आपके साथ जुल्म सितम हो रहा है उसे पहचानिए। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद अपडेट्स के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।